दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल में आज आप देखेंगे घरोंडा विधानसभा की जनता आखिरकार क्यों कह रही है कि वो मनोहर लाल खट्टर बनकर के चुनाव लड़ेंगे, वो हरविंदर कल्याण बनकर के चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी का चेहरा तो है ही है, 400 पार का नारा है कि 400 कमल देश में खिलाएंगे, मोदी की गारंटी है। ऐसे में पड़ताल, हमारा जो विशेष कार्यक्रम है पड़ताल, जरा समय निकालिए इस कार्यक्रम के लिए। आज हम वो खुलासा करने वाले हैं कि घरोंडा विधानसभा करनाल लोकसभा में पड़ता है और यहाँ से लगातार पिछले 2 प्लान से बीजेपी के विकास पुरुष जिन्हें कहा जाता है विधायक हैं हरविंदर कल्याण और मनोहर लाल की जोड़ी ने किस तरह से घरोंडा विधानसभा में 4 चांद लगाए हैं। घरोंडा विधानसभा को जो अपने आप में पिछड़ी हुई थी, किस तरह से आज विकसित शहरों की, विकसित विधानसभाओं की गिनती में शुमार हो गई है, उसी को लेकर के हम पड़ताल के लिए निकले हैं। अरबों रुपयों का विकास कार्य हुआ है। आज पहली श्रृंखला हमारी है और ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। उन कामों पर हम जाएंगे, पड़ताल करेंगे। क्या वास्तव में जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, क्या वास्तव में विकास हुआ है? और विकास हुआ है तो कैसा हुआ है? इलाके की जनता को क्या क्या लाभ पहुंचा है? आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं निशांत राणा को आज हमने इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल किया है, वो इस इलाके के रहने वाले हैं और जिन गाँव का आज जिक्र होगा, जिन कामों का जिक्र होगा, वो उन कामों से भली भांति परिचित हैं और इन विकास कार्यों से, इन कामों से इलाके की जनता को कितना लाभ होने वाला है। जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, अपनी राय ज़रूर देते रहिएगा। लाइक और कमेंट की हम आज आपसे अपेक्षा करेंगे। निशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम पड़ताल में। ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि इलाके में अरबों रुपए का काम हुआ है। इस इलाके में क्या क्या काम हुआ है, ज़रा डिटेल में आज आप हमें बताएं। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जी कि 9 PM ने मुझे इस लायक समझा। मैं संजय जी आपको बताना चाहूँगा कि जो विषय आपने बताया कि धरातल पे विकास कार्य माननीय हमारे विकास पुरुष हरविंदर कल्याण जी ने क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है। हम जहाँ खड़े हैं, ये जगह आप देखने में आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले देखने में यहाँ सभी ये खेत हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे, यहाँ पे कोई वो नहीं थी। आज हम ये खड़े हैं जिस जगह पे, ये 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 3000 करोड़ रुपए में हमारी ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो बना है, ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज किसकी सोच से बना है? मनोहर लाल जी की सोच से बना है। हमारे जो CM रहे हैं पुराने, भूपेंद्र हुड्डा जी, वो तो इसको भी रोहतक लेके जा चुके थे। ये यहाँ पे सिर्फ ज़मीन रह जानी थी और कोई चीज़ यहाँ पे रहता नहीं। वो एक ख़ास बरादरी को जो प्रॉफिट देना चाहते थे, वो माननीय मनोहर लाल जी ने हम सबको दिया है। अब हम इस बात को कैसे, मनोहर लाल जी की बात को मना कैसे कर दे? अब मनोहर तो मैं ही बन के घूमूंगा ना। अब ये ज़मीन मेरी है। इस ज़मीन का पहले 20 लाख रुपए भी कीमत नहीं थी। आज इस ज़मीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए में भी लोग मेरे से पूछते हैं कि दे दोगे? तो मैं मनोहर क्यों नहीं बनूंगा? मैं किसान हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी उपज जो उन्होंने दी है, तो मैं मनोहर क्यों नहीं बनूंगा? अब तो मैं ही मनोहर हूँ, मैं ही हरविंदर कल्याण हूँ। इसीलिए ही हूँ क्योंकि इतना फ़ायदा, इतना हम लोगों को फ़ायदा जो दिया है, वो सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी की नीति ने दिया है और हरविंदर कल्याण जी की मेहनत ने दिया है। जब ये दोनों मिलके इन लोग ने घरोंडा विधानसभा में, कम से कम मैं इतना जानता हूँ कि मेरे आसपास के 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के काम हुए हैं। 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के काम। गिनवाओ जरा आप सुन लो फिर मेरी बात। 3000 करोड़ तो ये सामने लगा हुआ नजर आ रहा है। 1800 करोड़ जिस पे हम खड़े हैं,
ये क्या है जी? ये करनाल का बाईपास है। 1800 करोड़ रुपए में बना हुआ है। अब इस बाईपास के लिए भी ये सोच अच्छी किस लिए है, क्योंकि ये जब ये बाईपास बनने वाला था, इसकी ड्राइंग नेशनल हाईवे ने पास की थी नहर के नीचे कि नहर के नीचे से बना दो इसको। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी की नीति और माननीय हरविंदर कल्याण जी की सोच से उन्होंने इसको बाईपास को अपने एरिया से इस तरह से घुमवाया है कि हमारे जो पिछड़े हुए गांव थे, जमुना के जो गांव थे, वो सारे गांव इस बाईपास को टच करा दिए। ये सोच किसकी थी? नहीं तो ये हाईवे नेशनल हाईवे के नीचे नीचे बन जाना था, किसी को लाभ नहीं होना था। किसी को लाभ नहीं होना, ऑलरेडी है पहले, वहाँ तो पहले ये हाईवे था। अब ये सोच किसकी थी? जो ये 1800 करोड़ रुपए बटा है, ये गरीब आदमियों के लिए ही तो काम आएगा, जिसकी वजह से आज हमारा जो जमुना का क्षेत्र है, आज वहाँ पे जाके पूछो, जो 50 लाख रुपए में भी ज़मीन नहीं मिलती थी, आज वहाँ 1.5 से 2 करोड़ रुपए में ज़मीन है। लाइफ लाइन बना दी, वो लाइफ लाइन बना दी। वो किसका विकास हुआ? हम लोगों का ही तो विकास हुआ। तो वो सोच जैसे ही माननीय विधायक जी ने, हरविंदर कल्याण जी ने मनोहर जी के आगे रखी, उन्होंने तुरंत उसको हाँ कर दिया। हम मनोहर क्यों ना बने? कितने गांवों को लाभ होगा? ये 26 गांवों के आसपास निकल रहा है बाईपास। घरोंडा विधानसभा के 15 से 16 गांव निकल रहे हैं। इंद्री विधानसभा के 3-4 गांव इंद्री के, करनाल विधानसभा के 5 और 4-5 गांव करनाल विधानसभा के निकल, यानी एक बाईपास से 3 विधानसभा के गांव को फायदा कर दिया। और नहीं तो ये सिर्फ करनाल और घरोंडा से होते हुए बाहर निकल जाना था, और वो भी बाईपास करनाल मेन हाईवे के साथ साथ निकल जाना था। तो ये सोच और जो नीयत है, ये सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी की नीयत है, जिस पे हम लोग आज कायल हैं। 2 काम ही दर्शकों, मेरे साथियों, मित्रों, 2 बड़े काम ही हो गए हैं, करीब करीब 5000 करोड़ रुपए के। 1800 करोड़ रुपए का 26 गांव को लाभ देने वाला बाईपास, और लाखों व्यक्तियों को, हमारे बच्चों को लाभ देने वाला मेडिकल कॉलेज कुटेल में जो है 3000 करोड़ रुपए। दोनों काम हैं घरोंडा विधानसभा के क्रमशः। इससे आगे बढ़ते हैं, बाईपास का और क्या क्या लाभ होने वाला है निशान? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, बाईपास के आने से अभी जितनी भी हमारी जंगाई थी, हमारे किसान भाइयों ने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे जो इस रोड का एक्सेस मिलना चाहिए, उस पे तुरंत माननीय हरविंदर कल्याण जी ने एक्शन लिया, और जो भी हमारे नीचे की सर्विस रोड जिस पे पेड़ पौधे लगने थे, नेशनल हाईवे से मिलकर उनको सिर्फ रास्ते के लिए घोषित करवा दिया। ये सोच किसकी? ये नीयत किसकी? ये किसानों का भला करने की नीयत किसकी? हमारे मनोहर लाल जी की नीयत थी और विधायक जी की नीयत। बड़ी जाहिर सी बात है। जिसको उन्होंने ये कर दिया कि इस रास्ते को किसान ही यूज करेगा, ना कि नेशनल हाईवे उसको बैरिकेड करे। तो इसका फायदा किसको हुआ? आज ये सड़क कच्ची है, कल को ये पक्की भी होगी, तो उसका ये सभी केस, जितनी भी जमीन वाले हैं, सभी को फायदा होने वाला है। तो इस बाईपास का दूसरा सबसे बड़ा फायदा आपको मैं बता दूं कि क्या होगा, कि हम करनाल से चढ़ेंगे, हमें 5 मिनट में मेडिकल की इमरजेंसी चाहिए, तो 5 मिनट में करनाल के उस कोने से लेकर मेडिकल में ना पहुंच जाए, तब कह देना कोई जाम नहीं, कोई अवरोधक नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। 5 मिनट में एक इंसान करनाल से करनाल के मेडिकल में नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस बाईपास पे चढ़ने के बाद करनाल से कल्पना चावला मेडिकल में वो 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तो स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी बात है। यदि कोई इमरजेंसी है तो बहुत कम समय होता है, और ऐसे में सीधा एम्बुलेंस दौड़ करके मेडिकल कॉलेज पहुंचे, तो सीधी सी बात है, जान बचेगी। दूसरा आपको मैं बताऊं कि हमने इस विकास की श्रृंखला में और बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए हैं हरविंदर कल्याण जी ने, और हमारे मनोहर जी की नीति और हरविंदर कल्याण जी की नीयत दोनों इतनी ज़्यादा साफ हैं, वो हर पल ये सोचते हैं कैसे मैं अपने दुश्मन का भी भला कर दूं। दुश्मन तो कोई है ही नहीं वैसे उनका। दुश्मन जो लोग ये मानते हैं ना कि हम हरविंदर कल्याण जी के या पक्ष तो चलता है, पक्ष वो उनका भी भला करने की हिम्मत रखते हैं। उनकी नीयत और नीति इतनी साफ है, मनोहर जी की नीयत और माननीय हरविंदर कल्याण जी की नीयत और नीति दोनों। और भी काम हम आपको दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा। आप हमारी चर्चा से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा, मेरा सत्ता से भी अनुरोध है।
और मेरा विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध है कि यदि यहाँ कोई चूक है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पड़ताल में आप जुड़े रहिएगा। अब आपको ये पीछे नज़र आ रहा होगा, ये कोई 5 स्टार होटल, दिल्ली का कोई 5 स्टार होटल नहीं है। ये हमारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारे गरीब बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे MBBS करके डॉक्टर बन के यहाँ से निकलेंगे। इसी 5 स्टार हॉस्पिटल में हमारे गरीब परिवारों का इलाज होगा। ये मेडिकल देन किसकी है? ये मेडिकल देन हमारे मनोहर लाल जी की और हरविंदर कल्याण जी की देन है। तो हम कैसे कह दें कि हम मनोहर ना बने? हम तो मनोहर बनेंगे भी, जिताएंगे भी। जो ये 5 स्टार फैसिलिटी हम गरीब आदमियों को, गरीब लोगों को दी है, वो मनोहर लाल जी की नीति ने दी है। तो हम खुद स्वयं मनोहर लाल बन के इस घरोंडा का जो विकास किया है वो मनोहर लाल जी की नीयत और हमारे हरविंदर कल्याण जी की नीति की वजह से विकास हुआ है। नहीं तो यहाँ पे 2014 से पहले आप देख लेना हाल क्या था। यहाँ की गलियाँ पक्की नहीं हुआ करती थी। अब यहाँ से ये बाईपास स्पीड में निकल रहा है, ये मेडिकल कॉलेज 5 स्टार फैसिलिटी के बन गए हैं। अब ये देखने में हमने दिल्ली में और उनमें ही तो देखे थे कि वहाँ ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हुआ करते थे। यहाँ की तो कल्पना तक भी नहीं की थी। आज यहाँ मनोहर जी ने कल्पना चावला बना दिया। ये कल्पना किसी ने नहीं की थी संजय जी। आज जो ये नीयत और नीति का ही खेल है। हम वहाँ के 2 बड़े काम, हमारे घरोंडा और करनाल की, उसके लिए सबसे 2 बड़े काम थे। अब आपको ऐसा काम दिखाता हूँ जिसके लिए कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने जोर लगा लिए थे, किसी पे फतह नहीं हुई। ये जो काम आज जहां हम खड़े हैं, ये वो काम है जो यहाँ से कम भी 10 गांवों को जोड़ता था। ऊंचा समाना, कैरवाड़ी, कुटेल, उधर चले जाओ आप गंजोगढ़ी, रांवर, कालरम, उस साइड की टोटली कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे की यहाँ से थी। नीचे की क्रॉसिंग ही नहीं थी। लाखों श्रद्धालु पक्के पुल पे आते थे और लाखों में से मैं ज़्यादा नहीं कहता, हजारों आदमी मरे हैं, हजारों आदमी। बड़े एक्सीडेंट, बहुत एक्सीडेंट के पॉइंट थे। आप लोगों ने बहुत कवर किया, बहुत शर्मिंदगी भी करवाई, कांग्रेस की इतनी किरकिरी करवाई, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रहेंगी। अब मैं मनोहर क्यों ना बनूं? ये जो देन है माननीय मनोहर लाल जी की देन है, हरविंदर कल्याण जी की देन है। ये आज 40 करोड़ रुपए का ये जो पुल पास करवाया, ये किसकी देन हुई? ये हरविंदर कल्याण जी ने और मनोहर लाल जी की नीति पे ही तो पास हुआ है। नहीं तो आज से पहले सरकारें आली थी, जाली थी, हर आदमी ने अपने जितने घोड़े खोलने थे खोल लिए थे। किसी के घोड़े ने घास नहीं खाया। ये घास खाया तो बीजेपी के घोड़े ने ही खाया और उसी ने ही काम करवा के भी दिखाया। तो 10 गाँव को लाभ मिला, 10 गाँव को लाभ मिला। ये पुल 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। इससे आगे ही सेम ऐसा ही पुल कमोपरा का भी 40 करोड़ की लागत से वो भी पास हो गया है, वो उसका भी काम शुरू हो गया है। ये जो देन है हमारे हरविंदर कल्याण जी की और मनोहर लाल जी की देन है। और अवर्धन नहर, अब आ जाओ ये अवर्धन नहर, ये खाली सोच देखना बीजेपी की। मैं कह रहा था आपको माननीय मनोहर लाल जी की सोच और नीयत कितनी साफ है। ये नहर पानी पहुंचाएगी दिल्ली, लेकिन इसको बड़ा करके, खाली बड़ा ही नहीं किया। मनोहर जी की नीयत में आया कि ये बड़ा तो कर दिया, सड़क इसके बराबर में सड़क बनी नहीं, इसको क्यों ना सड़क बनाई जाए। इसके बराबर में जी एक सड़क पूरी यूपी को जोड़ने के लिए जो सड़क गई है नेशनल हाईवे से यूपी को जोड़ने के लिए, एक बराबर में सड़क भी पास करा दी। 100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पास करवा दिया। अवर्धन नहर पक्की चौड़ी करा दी, दिल्ली पानी पहुंचाने के लिए में सड़क बनवा दी, बराबर में सड़क बनवा दी। अब ये सोच किसकी हुई? गजब हो गया। अब आप ये श्रृंखला चलती रहेगी। कम से कम मेरी नॉलेज में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के काम तो मेरी नॉलेज में है, जो इसी इलाके में हुए हैं। तो मैं मनोहर क्यों ना बनूं? बस मेरे को आप ये बता दो। तो पड़ताल में आप देख रहे हैं घरोंडा विधानसभा अरबों रुपयों के काम, 10 से 15 हजार करोड़ के कार्य तो सिर्फ इस इलाके में हुए हैं, जो पक्का पोलक क्षेत्र के नाम से फेमस है। लाखों श्रद्धालु यहाँ सजदा सलाम करने के लिए आते हैं, मत्था टेकने के लिए आते हैं। इस इलाके में 10 से 12 गांव के बीच में 10 से 15 हजार करोड़ रुपए के काम हुए हैं, जो हम सबको लाभ देंगे। ये
जो नहर अवर्धन नहर का पक्के होने का कार्य हुआ 40 करोड़ की लागत से, और साथ में पक्की सड़क बनने का, जो कि हमारे यूपी के क्षेत्रों को भी यहाँ से जोड़ेगी। ये काम माननीय मनोहर लाल जी की नीति से और नीयत से हुए हैं। तो ये मैं मनोहर लाल क्यों ना बनूं, मुझे ये बताइए आप। मुझे तो गर्व है कि मैं यहाँ पे उनके आए बगैर भी खुद को अब मनोहर मान के उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। सारे काम को करवाने में हमारे कर्मशील, हमारे लौह पुरुष हरविंदर कल्याण जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने यहाँ पर अपनी दृश्य रखी और मनोहर लाल जी के आगे यहाँ की सारी बातें रख के ये सारे कार्य पूरे कराए।